भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना की स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें सोते जागते उठते बैठते हर वक्त भारत का डर सता रहा है और इसीलिए पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर अपनी खतरनाक टुकड़ी बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम को तैनात कर दिया है। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम छापामार युद्ध में माहिर होती है, जो कि पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप के साथ मिलकर काम करती है। बॉर्डर एक्शन टीम को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो क्रूरता की सारी हदें पार कर सके। की रिपोर्ट देखिए आप। ये रेटल स्नेक है। ये कौन सा सांप है? वाइपर है। वाइपर है। यस। जहरीला सांप है। जहरीला। पाकिस्तान की खूनी टुकड़ी की खूनी तस्वीरें इससे आगे हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उसकी खतरनाक सोच का प्रसारण आज हम जरूर करेंगे। रात के अंधेरे में घने पेड़ों की आड़ लेकर भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते ये वो पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं जिनके पीछे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम में शामिल आतंकवादियों की फौज खड़ी है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कठुआ जिले के हीरानगर में हो रही घुसपैठ की ये कोशिश इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान कैसे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बुरी तरह तिलमिला चुका है। पाकिस्तान की तरफ से 3 आतंकवादियों को नोटिस किया गया और देखा गया कि वो छुपते छुपाते उन्होंने एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट की कोशिश की, जिसको अलर्ट बीएसएफ ट्रूप्स ने तुरंत नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ की एक लौती तस्वीर नहीं है। हाल फिलहाल में ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिली हैं, लेकिन हर बार भारत ने पाकिस्तान के मंसूबों पर गोलियों की बौछार करके उन्हें पीछे धकेलने पर मजबूर किया है। गाँव में शेलिंग स्टार्ट हुई तो हमने उनको कड़ा जवाब देना उचित समझा और कड़ा जवाब दिया और अभी तक जवाब दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, घुसपैठ की कोशिश नाकाम होती देखकर पाकिस्तान परेशान हो चुका है। इसीलिए उसने सीज फायर का उल्लंघन करके अब निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये पाकिस्तान रेंजर्स का और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज का एक फ्रस्ट्रेशन है। जब लड़ाई एक सैनिक के साथ होती है, जब आप उसमें कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं तो एक दूसरा ये तरीका अपनाया जाता है कि सिविलियन एरिया को टारगेट किया जाए। इस बीच ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में हथियारों से लैस फौज की टुकड़ी भेजकर एक बड़े हमले के संकेत दे दिए हैं। उसकी मूवमेंट बढ़ गई है। ऑब्वियसली अगर बड़े पैमाने पर फौज तैनात हो रही है तो अलग अलग जगह पे लगाई जाएगी, तो मूवमेंट तो सड़कों पे ज़्यादा नज़र आएगी, वहाँ के अवाम को मूवमेंट ज़्यादा नज़र आएगी और इसके साथ में मूवमेंट के साथ में वो अपनी आर्टिलरी को भी मूव कर रहा है, रीपोजिशन कर रहा है, रीडिप्लॉय कर रहा है, कोई कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है। ये एक छलावा भी हो सकता है ताकि पाकिस्तान भारत का ध्यान सीज फायर उल्लंघन से पीओके की तरफ भटका सके, क्योंकि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तिलमिलाए पाकिस्तान ने जिस स्तर पर सीमा पार से एक के बाद एक डरपोक हरकतें की हैं, वो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। इसके लिए पाकिस्तान ने अपनी खूनी टुकड़ी को पाकिस्तान रेंजर्स के साथ सीमा पर लगाया है, जिसे बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम कहते हैं। पाकिस्तान की बैट टीम लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने के लिए कुख्यात है। ये खास तौर से पेट्रोलिंग कर रहे जवानों पर हमले करती है, जिसमें आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल होते हैं। बैट है, ये स्पेशल बॉर्डर एक्शन टीम्स हैं जो स्पेशली ट्रेन ट्रुप्स हैं, आपके कमांडोज़ की तरह हैं। इनके पास स्पेशल हथियार होते हैं और ये हाईली ट्रेन्ड है, हाईली स्किल्ड है, स्पेशलाइज्ड ट्रुप्स हैं जिनको इस्तेमाल करता है अपने लोकल ट्रुप्स के साथ में। आपके जो पेट्रोल चल रहे हैं या कोई आइसोलेटेड पोस्ट है, उसको हमला करके जब जब हिंदुस्तानियों के सिर काटे गए हैं तो इस माफी की तमाम कार्रवाई वो बैट्स के माध्यम से करता है। पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि भारत की सेना से दो हाथ करना उसके बस की बात नहीं, इसलिए वो ऐसी टुकड़ियों को भारत पर हमले की जिम्मेदारी दे रहा है जिसे बाद में अपना मानने से इनकार किया जा सके।
पाकिस्तान तो हमेशा ही जब पकड़ा जाता है तो पकड़े जाते हैं, चाहे कोई भी हो, वो कहते हैं, कबूल करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, वो बताते हैं हम फलाने जगह के, अपने माँ बाप का नाम बताते हैं, अपने फ्रेंड्स का बताते हैं, टेलीफोन नंबर बताते हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया कि वो उनके देश के हैं। उनकी डेड बॉडीज़ भी हम ही डिस्पोज करते हैं, वो उनको कभी क्लेम भी नहीं करते, कभी एक्सेप्ट भी नहीं करते। ये पाकिस्तान की वही बॉर्डर एक्शन टीम में शामिल आतंकवादियों की टुकड़ी है जो खतरनाक हथियारों से लैस होकर भारत की सीमा से सटे अलग अलग इलाकों में कत्लेआम मचा रही है। कई इलाकों में गांव वालों का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से अब बड़े बड़े गोले फेंके जा रहे हैं। हैवी शेलिंग हो रही है अभी भी जो पाकिस्तान की तरफ से। अब वो ज्यादा जो गोलों का रेंज है वो ज्यादा बढ़ा रहे हैं और रिहायशी इलाकों से भी आगे जाके पड़ रहे हैं गोले। पाकिस्तान बीएसएफ की चौकियों पर या सेना के इलाकों में गोलीबारी का अंजाम भुगत चुका है। सूत्रों के मुताबिक भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसी बात की खींच का बदला लेने के लिए पाकिस्तान निर्दोष गांव वालों पर हमले कर रहा है। अभी भी फायरिंग चल रही है सर, अभी भी देखो आप भी सुन सकते हैं सर, इसमें लगातार फायरिंग चल रही है सर। कितने लोग इंजर्ड हुए अभी तक? सर 4 लोग इंजर्ड हो गए हमारे गांव के और आगे पता नहीं कितने हो गए हैं। सीमा से सटे इन इलाकों में गांवों को बहुत नुकसान पहुंचा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो भविष्य में हालात और भी खराब हो सकते हैं, जिसका नतीजा एक और युद्ध के तौर पर हमें देखने को मिल सकता है। हालात चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़े खतरे की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि ये उसकी पहली स्टेज हो जो बाद में जो 65 में हुई है, 71 में हुई है, ये सारी इसी स्टेज से आगे ग्रेजुएट हुई है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पाकिस्तान कूटनीतिक कैंसर के आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है और अब उससे समझदारों वाली बात करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। खालिद हुसैन के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।